जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल KSN क्लासेस में। तो बात करते हैं कि हम लोगों ने ज्योग्राफी की वस्तुनिष्ठ क्लास यानी कि ऑब्जेक्टिव की क्लास शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर तक बात करें तो 4 चैप्टर तक अभी तक हम लोगों ने इसकी MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव की क्लास खत्म की है। ठीक है, अभी तक 4 चैप्टरों तक इसकी क्लासेस खत्म की है। आज से बारी है 5वां चैप्टर की। ठीक है, आज 3 से 4 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके आगे की क्लास को जारी रखेंगे। और बता दें आपको आपको बता दें कि अभी तक हम लोगों के इस चैनल पे आपको बता दें हिस्ट्री की जो क्लास थी वो क्लास आपकी ऑब्जेक्टिव की यानी कि MCQ की क्लास आपको लगभग 400 प्लस क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया है। ठीक है, उसके बाद हिंदी, दूसरा बात करते हैं किसकी, हिंदी की। दूसरे में हिंदी में काव्य खंड की बात करें, उसकी क्लास पूरी की पूरी कंप्लीट है, जिसमें भावार्थ और वस्तुनिष्ठ के क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। तो 2 क्लास आपके कंप्लीट है। 18 और 19 की ऑब्जेक्टिव की क्लास जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी ऑब्जेक्टिव की क्लास कंप्लीट की है। ठीक है, आज 2020 की भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी देखेंगे और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी की, बिना किसी टाइम बिताए। बात करें तो आज की क्लास का आज मेरा जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रिया। ये आपका 5वां चैप्टर है। पहला क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मसाई क्या है। तो मसाई एक जनजाति है। क्या है? मसाई एक जनजाति है। एक एक पॉइंटों को सही ढंग से समझिएगा और सही ढंग से सोचने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन है शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती। तो गन्ना शुष्क कृषि में फसल नहीं बोई जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ फसल किस किस कृषि ऋतु का है। तो खरीफ फसल जो जिस ऋतु में होती है वो है जो महीना है खरीफ फसल का वो है जून से सितंबर तक का। कब का? जून से सितंबर तक का। चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील के कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। आगे बात करते हैं रबी की फसल पैदा होती है। तो रबी की फसल पैदा होती है शीत ऋतु में। कब पैदा होती है? शीत ऋतु में। देखिए ये सब सारे के सारे मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इसको ध्यान में रखिएगा, एक बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आगे है कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो जो हमारी प्राथमिक क्रियाकलाप है ना वो है कृषि। कौन सी है? कृषि। अगला बात करते हैं गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं की कृषि के लिए आपको बता दें तो आदर्श तापमान मेरा होना चाहिए वो होना चाहिए 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे इससे ज़्यादा हो जाएगा आपकी गेहूं की फसलें क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। ठीक है, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जैसे ही इसकी डिग्री बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, वैसे ही 20 डिग्री से ऊपर जाने के बाद फसलें खराब होने लगती है गेहूं में। आगे बात करते हैं चावल या धान की खेती संबंधित है। तो चावल या धान की खेती संबंधित है कि गहन निर्वाह कृषि से। किससे? गहन निर्वाह कृषि से चावल या धान की खेती संबंधित है। आगे बात करते हैं किमरेलो क्यों विश्वविख्यात है। तो किमरेलो चांदी के लिए विश्वविख्यात है। याद रखिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किमरेले क्यों विश्वविख्यात है। तो ये विश्वविख्यात है चांदी के लिए। आगे बात करते हैं कि कौन सी रेशेदार फसल नहीं है। तो बात करें तो कॉफी क्या है? रेशेदार फसल आपकी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि अंगूर की खेती को कहते हैं। तो याद रखिएगा अंगूर की खेती को बीटी कल्चर करते हैं, बीटी कल्चर कहते हैं। ये भी VVI क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जामों में। अगला बात करते हैं ब्राजील की कॉफी बाजार को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील के कॉफी बाजार को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए कि लॉरेंसार क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो लॉरेंसार क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंध है। तो वो है द्वितीयक। कौन है? द्वितीयक। याद रखिएगा कहीं पर मिसप्रिंट हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो उसको आप लोग खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन टाइप करने में बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक हो सकती है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि आप उस सब चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंचूरियन तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं। मंचूरियन तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि प्रथा को कहते हैं हम लोग मिल्पा। क्या कहते हैं? मिल्पा। याद रखिएगा ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चीन कोयला का सबसे बड़ा
उत्पादक देश है। ठीक है, अगला बात करते हैं, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो याद रखिएगा चावल उष्ण अर्ध जलवायु का पौधा है। आगे बात करते हैं, कौन खान फसल है? तो गेहूं। गेहूं क्या है? ये खान फसल है, याद रखिएगा। ठीक है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, याद रखिएगा। कौन है? चीन है। क्या है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन है? चीन है, याद रखिएगा। याद अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है, तो विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबर भूमध्यसागरीय कृषि की उपज है। आगे बात करते हैं, कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं जो है वो रोपण फसल नहीं है, याद रखिएगा, सबको भी पता है। आगे बात करते हैं, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो डेनमार्क में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। आगे बात करते हैं, फूलों की कृषि कहलाती है? तो फूलों की कृषि कहलाती है फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। आगे बात करते हैं, कौन सी खाद्य फसल है? तो मक्का खाद्य फसल है। कौन सी खाद्य फसल है? मक्का जो है वो खाद्य फसल है। देखिए आपके 5वें चैप्टर से इतनी सारे क्वेश्चन थे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको मैंने आपको बताया और बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया है। इसको आप बेहतर ढंग से समझ के और इसको बेहतर ढंग से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर, आपका चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। या देखिए चैप्टर नंबर 6 जो है वो है द्वितीय क्रिया है। कौन सा? द्वितीय क्रिया, इसकी बात करते हैं। जैसे चॉकलेट में पहला क्वेश्चन है 6 नंबर का, याद रखिएगा। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो चॉकलेट में होता है कोको। कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? कोको। आगे बात करते हैं, जिन आयोग में वनों से प्राप्त उपासकों का कपाल का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं वन आधारित उद्योग। क्या कहा जाता है? वन आधारित उद्योग। जिसे कपाल के प्रयोग किया जाता है उसे हम वन आधारित उद्योग कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेमियम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके लिए लौह इस्पात के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में स्वामित्व का व्यक्तिगत पूंजीवाद होता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? आधारभूत उद्योग कच्चे माल का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, हीरा, यहाँ खीरा नहीं यहाँ हीरा होगा, याद रखिएगा। ये थोड़ा नंबर थोड़ा मिसप्रिंट है। हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसको होती है कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। किसकी? हीरा काटने उसको पॉलिश करने के लिए कुशल श्रमिक जो सबसे ज्यादा अनुभवी और एक्सपीरियंस हो उनके लिए उन्हीं की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, जल अधिकांशतः उद्योग में प्रयोग किया जाता है प्रसंस्करण भाप निर्माण या मशीनों को ठंडा करने के लिए। किसको? मशीनों को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उद्योगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो उद्योगों का वर्गीकरण आकार, उत्पाद कच्चे माल की प्रकृति के रूप के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर तथा चमड़े का उत्पादन होता है। तो छोटे पैमाने के उद्योग में, किसमें? छोटे पैमाने के उद्योग में भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर और चमड़ों का उत्पादन छोटे पैमाने उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विनिर्माण उद्योग किस प्रकार की क्रियाकलापों से संबंधित है? वो है द्वितीय क्रियाकलापों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विनिर्माण उद्योग के पुनरुद्धारीकरण ह्रास को कहते हैं, तो उसे कहते हैं निर्योगिकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्योगिकीकरण कहते हैं। आगे बात करते हैं, बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छंद उद्योगों का एक प्रमुख विशेषता है, तो वो कहीं की स्थापना। क्या है? एक प्रमुख विशेषता क्या है? कहीं की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जापान का डेट्राइट किससे कहा जाता है? तो जापान का डेट्राइट कहा जाता है नागोया को। किससे कहा जाता है? नागोया को जापान का डेट्राइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, तो चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है एगिट सी बेसिन। क्या है? एगिट सी बेसिन चीन में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है। आगे बात करते हैं, मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र ये किस देश में है? तो मिलन रेशमी वस्त्र का
सबसे प्रमुख केंद्र यह इटली में है। किसमें है? इटली में है। अगला बात करते हैं, टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो टोयोटा कंपनी जो है वो है जापान की। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको भी हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। तो पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या नाम है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, वो क्वेश्चन है, कौन औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो है जनसंख्या घनत्व औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारण नहीं है। ठीक है। आपके छठे चैप्टर से इतनी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थी जो आपको मैंने बताया, जो आपको चीजें समझ में आई, इसको आप एक बार फिर से वीडियो को लेक्चर देख के जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। भैया मैं इतना बता दूं कि इतनी ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, 7वें नंबर चैप्टर की बारी है। 7वें नंबर क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, 7वें नंबर चैप्टर की। चलिए आगे आते हैं। जैसे कि है द्वितीय तथा तृतीय तृतीय तथा चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो वह है पर्यटन। जो हमारा पर्यटन है वो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। आगे बात करते हैं, कौन सा चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो विश्वविद्यालय अध्यापन चतुर्थ क्रियाकलाप है। अगला बात करते हैं, कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो वह कृषि तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है। अगला बात करते हैं, वाह्य स्रोतीकरण सहायक है। तो वाह्य स्रोतीकरण जो सहायक है और दक्षता सुधारने का। किसका? दक्षता सुधारने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। तो यूरोप में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पंचम क्रियाकलाप है? तो बाह्य स्रोतन अत्यंत पंचम क्रियाकलाप है। अगला बात करते हैं, हेमाटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? तो हेमाटाइट अयस्क से लोहा का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। तो शिक्षा कानून जो क्रियाकलाप है द्वितीय क्रियाकलाप है। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इतना ध्यान में आप लोग बैठा के रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है वो है जामनगर में। कहाँ है? जामनगर में, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में इंटरनेट में सबसे अच्छी तरह कौन नहीं जुड़ा है? तो ऑस्ट्रेलिया इंटरनेट में सबसे अच्छी तरह से नहीं जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन 8 है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया अफ्रीका दक्षिण अमेरिका के अधिकतर लोग इंटरनेट का बहुत कम उपयोग या बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं, याद रखिएगा। एशिया अफ्रीका दक्षिण अमेरिका में लोग इंटरनेट का कितना इस्तेमाल करते हैं? तो बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है। यह सबसे सुखी देश होगा भाई जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व स्तर पर सेवाओं का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 20% योगदान है। विश्व स्तर पर सेवाओं का कितना प्रतिशत योगदान है? तो योगदान जो है वो 20% योगदान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन वैश्विक नगर नहीं है? तो संघाई वैश्विक नगर नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए ये हमारा था 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं 8वें नंबर ऑब्जेक्टिव पे। विश्व का सबसे लंबी झील जलमार्ग कौन है? तो विश्व में सबसे लंबी जलमार्ग है ग्रेट लेस सेंट लॉरेंस जलमार्ग। कौन है? ग्रेट लेस सेंट लॉरेंस जलमार्ग। अगला क्वेश्चन है कि पनमा नहर जोड़ता है पनमा सागर को कोलोनेस से। किससे? कोलोनेस से, याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक है टिम वर्नर्स ली। कौन है? टिम वर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किसे जोड़ती है? सुएज नहर जो हमारी जोड़ती है भूमध्य सागर को एवं लाल सागर से। किससे? भूमध्य सागर को लाल सागर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइबेरियन रेल मार्ग स्थित है वो रसिया में। कहाँ पे? रसिया में साइबेरियन रेल मार्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। तो संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है संचार। क्या कहलाता है? संचार। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में रेल मार्ग में के जल का संगतम घनत्व पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग का संगतम घनत्व पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बृहद ट्रैक मार्ग जोड़ता है। तो बृहद ट्रैक मार्ग जो जोड़ता है वो जोड़ता है उत्तर अंटार्कटिक महासागर से होकर
जाती है, ठीक है। कहाँ से होकर जाता है, तो उत्तर अंटार्कटिक महासागर से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अंटार्कटिक। कहाँ है, उत्तरी अंटार्कटिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। अगला क्वेश्चन है चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल किसको जोड़ता है, याद रखिएगा पेरिस और लंदन को चैनल टनल जोड़ता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि संसार की सबसे बड़ी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, तो संसार की सबसे बड़ी पाइपलाइन की लंबाई जो है वो 4800 किलोमीटर है। कितनी है, 4800 किलोमीटर। सबसे अगला कुछ है परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन है, तो वह है वायुयान। क्या है, परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन है, वह है वायुयान। अगला क्वेश्चन है कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, तो वह है मेफिन्स। कौन है, मेफिन्स समुद्री पतन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पनमा नहर जोड़ती है, तो जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को। किसे जोड़ती है, प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से। अगला क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन के स्थलकृति का उपयोगी साधन है, तो है मैदानी। क्या है, वो है मैदानी। अगला क्वेश्चन यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है, तो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है वो है कहाँ, कनाडा में। कहाँ है, कनाडा में। STP क्या है, STP है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। याद रखिएगा ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कभी कभी फुल फॉर्म में फुल फॉर्म कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चनों को अगर थोड़ा सा घुमाना चाहे तो इसी तरह से क्वेश्चनों को पूछा जाएगा, और इसको थोड़ा सा बहुत समझने की जरूरत है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है, तो है जल परिवहन। याद रखिएगा कभी भी कोई भी सबसे लंबा दूरी तय करना हो तो जल परिवहन जो होता है, जल यानी कि पानी का जो रास्ता होता है वो सबसे ज्यादा सस्ता साधन होता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 4 चैप्टर से 8 चैप्टर तक की ऑब्जेक्टिवों को 5 चैप्टर से 8 चैप्टर तक की ऑब्जेक्टिवों को करने का प्रयास किया, क्वेश्चनों को खत्म करने का प्रयास किया। अब कल हम देखेंगे 9वें चैप्टर से बारी है, 9वें चैप्टर से क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे और बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और बता दें जिन बच्चों को इस क्लास की संपूर्ण पूरी की पूरी PDF चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है भैया, क्या है, टेलीग्राम, ठीक है। बहुत बार बोलते आया हूँ, टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उस चैनल को जाके जरूर ज्वाइन कर ले। कैसे लिख रहा हूँ भाई, लिखाता है। टेलीग्राम जो चैनल है उस चैनल पे जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, इसके लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे वीडियो का लिंक, आपके PDF का नोट्स एक प्रॉपर ढंग से आपको वहाँ पर दे दी जाएगी, वहाँ पे बता दी जाएगी। उसके अलावा आपको कहीं पर भी इसका PDF देखने को नहीं मिलेगा। आपको टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन करना होगा। वहाँ बता दूँ वहाँ की आपकी टेस्ट भी चलती है, तो हर दिन कम से कम क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चनों का जवाब दीजिए, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव को एक बेहतर सा तैयारी हो सके। याद रखिएगा आपके एग्जाम के में मात्र 27 दिन बचे हैं, और इस 27 दिन में आपको बेहतर तैयारी करना है। अगर नंबर लेके आना है तो सबसे याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव आपको नंबर बना के देता है। स्कोर जितनी ऑब्जेक्टिव सही रहेगी उतनी स्कोर बना के देगी, और आगे इस ऑब्जेक्टिव की बात तो आपके आंसर राइटिंग पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ से कितना नंबर ला सकते हो। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, और जाके ज़रूर उस चीज़ों को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।